देखिए उसका पहला अध्याय 5 से 8 पद को देखेंगे। 1 Thessalonians chapter 1 verses 5 to 8। क्योंकि हमारा सुसमाचार जी तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही में जी वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में जी और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है, जी जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। जी तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे, यहाँ तक कि मकिदुनिया और अखया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने। जी क्योंकि तुम्हारे यहाँ से न केवल मकिदुनिया और अखया में प्रभु का वचन सुनाया गया, जी पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है जी कि हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं। हमें कहने की जो तुम्हारा विश्वास है उसकी ऐसी चर्चा हर जगह फैल गई है कि हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। Verse number 5 one more time। क्योंकि हमारा सुसमाचार क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द ना मात्र ही केवल में शब्द मात्र ही में वरन सामर्थ The और सामर्थ, पवित्र आत्मा में सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के और साथ बड़े पहुंचा है। निश्चय के साथ में पहुंचा। हमारा वचन हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास में सिर्फ शब्द मात्र ही नहीं पहुंचा है, पर बड़ी सामर्थ के साथ में पहुंचा है, पवित्र आत्मा के साथ में पहुंचा है और बड़े निश्चय के साथ में पहुंचा है। जी जैसा तुम जानते हो जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। कैसे बन गए थे। फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भरोसा, ट्रस्ट, भरोसा साधारण भाषा में आप इसको क्या कहेंगे? आप कैसे जानेंगे कि आप परमेश्वर पे कितना भरोसा करते हैं, कितना विश्वास करते हैं, कितना भरोसा करते हैं? कैसे जानेंगे कि आपके परिवार के लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कैसे जानेंगे कि कोई दूसरा जन परमेश्वर के ऊपर कितना भरोसा रखता है? विश्वास के बारे में हम लोगों ने सीखा है, प्रभु ने सिखाया और हमने सीखा कि विश्वास साधारण भाषा में क्या होता है? आपके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट। हम कैसे जानेंगे कि हम विश्वास में हैं? हमारे चेहरे के ऊपर विश्वास, हम मुस्कुराहट रहती है, मन में शांति रहती है, चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है। हम कैसे जानेंगे कि दूसरा जन विश्वास से बना हुआ है? जब उसके चेहरे के ऊपर बड़ी सी मुस्कुराहट देखते हैं। जब हम बुझा हुआ चेहरा देखते हैं, मुरझाया हुआ चेहरा देखते हैं, रोता हुआ चेहरा देखते हैं, तो वो विश्वास नहीं कह रहा होता। आप कह सकते हैं कि हम विश्वास करते हैं, पर वो विश्वास होता नहीं है। विश्वास क्या होता है? आपके चेहरे के ऊपर बड़ी सी मुस्कुराहट। पर हम ये शिक्षा बहुत साल से ले रहे हैं और ले चुके हैं। आज हम बात करेंगे भरोसे के ऊपर, ट्रस्ट के ऊपर। भरोसा, आप कैसे जानेंगे कि आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं? आप कैसे जानेंगे कि आपके परिवार के लोग जो हैं वो परमेश्वर के साथ ट्रस्ट में, भरोसे में आगे बढ़ रहे हैं? आप कैसे जानेंगे कि आपके कलीसिया के लोग भरोसे में, ट्रस्ट में आगे बढ़ रहे हैं? मैं कैसे देखता हूं कि आप भरोसे में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे? आपके शब्द आपकी जगह के ऊपर है, पर हम कैसे देखेंगे कि हमारे कलीसिया के लोग भरोसे में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? भरोसा, ट्रस्ट जो है वो मसीही चरित्र को पैदा करता है। भरोसा जो है वो क्या करता है? मसीही चरित्र को पैदा करता है। अगर आपके जीवन में मसीही चरित्र दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आप परमेश्वर पे भरोसा रख रहे हैं। अगर आपके जीवन में हम परमेश्वर की बातों को देखते हैं, परमेश्वर की चीजें हमारे जीवन में, हम आपके जीवन में दिखाई दे रही है, वो मसीही चरित्र अगर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यू आर ट्रस्टिंग द लॉर्ड। एंड ये अध्याय इसी के बारे में पौलुस जो है वो थिस्सलुनीक की कलीसिया को यही लिख रहे हैं। आप देखिए दूसरे पद से देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। आप थिस्सलुनीक की कलीसिया में आप देखें मसीही चरित्र को जो दिखाई दे रहा था, जो दिखाई देता। पौलुस भी कहते हैं तुम्हारे विश्वास के कार्य तो जगत में प्रसिद्ध हैं, सब लोग उसके बारे में जानते। तुम्हारे विश्वास के कार्य, हम उसके बारे में क्या कहें? आपका भरोसा आपके अंदर मसीह चरित्र को पैदा करेगा और वो दिखाई देगा। वर्स नंबर 2 से पढ़े क्या लिखा हुआ है? हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते। पौलुस कह रहा है हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते हैं और सदा तुम सबके विषय में, और सदा
तुम तुम सबके विषय में परमेश्वर का धन्यवाद परमेश्वर करते का हैं धन्यवाद करते हैं। और अपने परमेश्वर और पिता के सामने जी, तुम्हारे विश्वास के काम तुम्हारे विश्वास के कार्य और प्रेम का और परिश्रम प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में जी, आशा की धीरता को आशा की लगातार धीरता स्मरण को करते हैं। लगातार स्मरण करते हैं। वर्स नंबर 2, वन मोर टाइम, क्या लिखा हुआ है? हम अपनी हम प्रार्थनाओं में अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते और सदा तुम और सबके विषय में सदा तुम्हारे लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यहाँ पे एक ऐसी कलीसिया है जिसको पौलुस देख करके खुश हो रहा है। यहाँ पे एक ऐसे विश्वासी है जिसको देख के पौलुस खुश हो रहा है एंड प्रभु के पास में जाता है और कहता है, प्रभु धन्यवाद ऐसे विश्वासियों के लिए, धन्यवाद ऐसे विश्वासियों के लिए। इनका विश्वास इनका विश्वास जो इनके कार्यों में दिखाई दे रहा है, इनका लेबर जो है वो प्रेम के साथ में हो रहा है, इनका परिश्रम जो है वो प्रेम के साथ में हो रहा है। प्रभु क्या ही खूबसूरत बात है जब ये पौलुस जो है जब इस थिस्सलुनीके की कलीसिया को देख रहा है, ही इज हैप्पी, ये खुश है। यू नो, वो बीज जो बोया गया वो फलवंत हो रहा है। वो बीज जो पौलुस ने और उसकी टीम ने थिस्सलुनीके की कलीसिया में आकर के बोया था, आज वो बीज जो है वो फलवंत हो रहा है एंड पौलुस उसको देख के परमेश्वर के सम्मुख जा करके धन्यवाद देता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो बीज जो आपके जीवन में बोया गया, वो पानी जो आपके जीवन में बार बार दिया गया, वो खाद जो आपको बार बार दी गई, क्या वो बीज फलवंत हो रहा है? क्या उस बीज में आज फल लग रहे हैं? Paul is so happy जब ये थिस्सलुनीके की कलीसिया को देख रहा है, कह रहा है तुम्हारे अंदर की बातें दिखाई दे रही। प्रभु धन्यवाद, जब कभी मैं तुम्हारे बारे में स्मरण करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप वो प्रियजन हैं? क्या आप अपने पत्नी की वो प्रिय पति हैं जिसके लिए आपकी पत्नी धन्यवाद देती है? प्रभु आपकी खूबसूरती मुझे अपने पति के जीवन में दिखाई देती है। प्रभु आपकी बातें, खूबसूरत बातें मुझे अपनी पत्नी के जीवन में दिखाई दे रही है। प्रभु आपकी खूबसूरती मुझे अपने बच्चों के बीच में दिखाई दे रही है। प्रभु आपकी खूबसूरती मुझे अपने माँ बाप के बीच में दिखाई दे रही है। प्रभु आपकी खूबसूरती हमें अपने अगुओं के बीच में दिखाई देती है। प्रभु आपकी खूबसूरती हमें अपनी कलीसिया के बीच में दिखाई देती है। क्या आपके लोग आपके बारे में परमेश्वर के सम्मुख जा करके वो धन्यवाद देते? लॉर्ड, आई एम सो हैप्पी, आपने मुझे ऐसा पति दिया। आपका धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे ऐसी पत्नी दी। आपका धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे ऐसे बच्चे दिए। प्रभु आपका धन्यवाद, आपने मुझे ऐसे माँ बाप दिए। प्रभु आपका धन्यवाद, आपने मुझे ऐसे अगुए दिए। प्रभु आपका धन्यवाद, आपने मुझे ऐसी कलीसिया दी। जो बीज बोया गया है वो फलवंत हुआ है एंड पौलुस उसको देख करके कह रहे हैं कि मैं क्या करता हूं, हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते हैं और सदा तुम सबके विषय में सदा तुम सबके विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। लॉर्ड, आई एम सो हैप्पी। कितने खुश हैं प्रभु ऐसी कलीसिया को देख करके जो आप में आगे की ओर बढ़ रही है। वर्स नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? और अपने परमेश्वर का और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम, तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में और हमारे प्रभु यीशु मसीह आशा में की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। चीजें दिखाई दे रही हैं, ये चीजें दिखाई दे रही हैं। आमीन। कौन सी बातें दिखाई दे रही हैंगी? विश्वास के काम दिखाई दे रहे, प्रेम का परिश्रम दिखाई दे रहा है और आशा की धीरता इनके जीवन में दिखाई दे रही है। ट्रस्ट को, विश्वास को, भरोसे को हम साधारण भाषा में क्या कहेंगे, कैसे समझेंगे? वो मसीह चरित्र आपका दिखाई देगा, वो मसीह चरित्र आपके जीवन में दिखाई देगा। यदि आप परमेश्वर पे भरोसा रख रहे हैं, इट विल शो, वो चीजें दिखाई देंगी। आगे पढ़े क्या लिखा हुआ है? हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो, जानते हैं कि तुम चुने हुए हो, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास में ना केवल शब्द मात्र ही में जी, वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है। बड़े निश्चय के साथ में पहुंचा है। राइट, आपका जीवन कैसा होना चाहिए? एक विश्वासी के जीवन में हमको
तीन बातें बहुत कायदे से, बहुत सफाई से, बहुत स्पष्टता के साथ में दिखाई देती हैं। हमारी बातें, हमारा सुसमाचार तुम्हारे तक कैसे पहुंचा, हमारा जो जीवन है वो किस प्रकार का जीवन है। हमारा जीवन बहुत सामर्थी जीवन है। हमारा जीवन जो है वो पवित्र आत्मा के साथ में जीवन है, और हमारा जीवन जो है बड़े दृढ़ निश्चय के साथ में जीवन है। कैसे हम विश्वासी जीवन में हम आगे बढ़ेंगे, कैसे हम सदा फलवंत रहेंगे और फल लगाते रहेंगे, हमेशा हमें फल रखते रहेंगे, कैसे होने पाएगा? कैसे आप ऊंची उड़ान को अपने जीवन बढ़ने पाएंगे? कैसे लोग इतनी ऊंचाई पे ऐसे आगे बढ़ने पाए? ये वो लोग थे जो कि सामर्थी जीवन को जी रहे थे। मसीह जीवन एक कमजोर जीवन नहीं है, मसीह जीवन सामर्थी जीवन है। मसीह जीवन पवित्र आत्मा में जीवन है। मसीह जीवन जो है ये बड़े दृढ़ निश्चय का जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास, आपका भरोसा दिखाई देगा, मसीह चरित्र में दिखाई देगा। और जब मसीह चरित्र आपके जीवन में डेवलप होगा, जो बातें आपके अंदर से निकल के आ रही होंगी वो ये होंगी, एक सामर्थ्य जीवन को आप जी रहे होंगे। पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप जीवन को जी रहे होंगे, और बड़े दृढ़ निश्चय के साथ में आप जीवन को जी रहे होंगे। इसहाक के जीवन को आप देखें, अकाल का समय था, और उस अकाल में वो वहां पे टिका रहा। अकाल में वो वहां पे टिका रहा। क्यों टिका रहा? क्योंकि परमेश्वर ने उससे कहा तुम यहीं पे ठहरे रहना, तुम यहीं बैठे रहना। स्पष्टता के साथ में परमेश्वर की आवाज को सुन रहा है। स्पष्टता के साथ में आपको पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना आवश्यक है। हमें क्या करना है, इस बात की स्पष्टता आपके जीवन में होने पाए। अकाल का समय जाना है कि भागना है, यहीं पे हमको रहना है। पवित्र आत्मा के पास में जाएं, पवित्र आत्मा से पूछे, परमेश्वर से पूछे। एंड हमेशा परमेश्वर आपसे ये नहीं कहेंगे अकाल छोड़ करके भाग जाओ। ढेर सारी बार परमेश्वर आपसे कहेंगे यहीं अकाल में बने रहो, यहीं अकाल में बने रहो। यू नो, हमारी प्रार्थना तो होती है प्रभु कभी हमको अकाल देखना नहीं पड़े। हमारी प्रार्थना होती है प्रभु कभी कोई हमको दिक्कत देखनी नहीं पड़े। लेकिन परमेश्वर ने इसहाक से कहा यहीं बने रहो। यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है कि जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ, तब पवित्र आत्मा उसको कहां ले गया? कहां ले गया? हाँ, कहां ले गया? जोर से बोलिए, कहां ले गया? और जोर से बोलेंगे, और जोर से बोलेंगे। कहां ले गया? पवित्र आत्मा को कहां ले गया? कहां ले गया? जंगल में ले गया। क्या कराने के लिए? हाँ, क्या करने के लिए? हाँ, कोई कह रहा है प्रार्थना करने के लिए, कोई कह रहा है परीक्षा के लिए। पवित्र आत्मा यीशु को कहां ले गया? बड़ी ऊंचाई पे ले गया, बड़े महल में लेके चला गया, बड़ी भरपूरी में लेके चला गया, बड़ी शांति में लेके चला गया। पवित्र आत्मा यीशु को जंगल में ले करके गया, और वचन में लिखा हुआ है ताकि शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा होने पाए। वो प्रार्थना कर रहा था 40 दिन 40 रात तक के वो प्रार्थना कर रहा था। यू नो, कई बार परमेश्वर आपसे कहेंगे यहीं अकाल में ठहरे रहो, यही अकाल में ठहरे। हमको तो लगता नहीं अकाल तो परमेश्वर की इच्छा में नहीं हो सकता, अकाल तो परमेश्वर की इच्छा में नहीं हो सकता। नहीं, मेरे पे कई बार परमेश्वर को उस दरवाजों को आपके जीवन में बंद कर देते हैं। क्यों बंद कर देते हैं? ताकि आप सिद्ध होने पाए, आप पूर्ण होने पाए, और आप में किसी बात की घटी नहीं रहने पाए। हम इसहाक के जीवन में हम बड़े सामर्थ्य को देख रहे हैं। यहाँ पे एक पावरफुल जिंदगी को जी रहे। हम देख रहे हैं यहाँ पे ये एक ऐसा जीवन है जो कि जमीन में बिल्कुल घुसा हुआ, जड़ों के साथ में मजबूत खड़ा हुआ। हवाएं हमको हिला नहीं सकती, लहरें हमको बहा करके लेकर के नहीं जा सकती। परमेश्वर के वचन में हम दृढ़ता के साथ में खड़े हुए हैं। आमीन। परमेश्वर के वचन में दृढ़ता के साथ में खड़े हुए। अकाल में कहा यहीं टिके रहो, और वो वहीं पूरी दृढ़ता के साथ में टिका हुआ। ढेर सारे उसके दोस्त आए, अरे चलो कहाँ अकाल में हो, अरे चलो कहाँ, अरे बड़े अजीब बेवकूफ हो तुम, अकाल में टिके हो। ढेर सारी बातें लोगों ने उससे आके कही होंगी, पर उसने स्पष्टता के साथ में सुना था कि पवित्र आत्मा ने उससे क्या कहा था। 3 आवश्यक बातें जो कि आप प्रभु के जीवन, जो कि आपको प्रभु के लोगों के जीवन में दिखाई देती, और वो ये सामर्थ,
पहली चीज सामर्थ दिखाई देगी, दूसरी चीज पवित्र आत्मा के कार्य आपको उनके जीवन में दिखाई देंगे, एंड तीसरी चीज दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय, वहीं टिका रहा, वहीं उसने खेत जोता, वहीं उसने बोया, वहीं पे उसने इंतजार किया, वहीं उसको फसल मिली और वहीं पे वो अति महान पुरुष हो गया। दृढ़ निश्चय में हम पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों के अंदर तीन आवश्यक बातें होती हैं, तीन महत्वपूर्ण बातें होती हैं। हमारे शब्द सिर्फ नहीं होते, हम सिर्फ खोखले शब्द, हम तो प्रभु पे बड़ा विश्वास करते हैं। हाँ, एंड पहली आंधी आते ही दरवाजे बंद करके हम दुबक करके बैठ जाते हैं। हम तो प्रभु पे बहुत विश्वास करते, भले कुछ हो जाए हम प्रभु को कभी नहीं छोड़ेंगे, सबसे पहले छोड़ करके हम ही भाग जाते हैं। हमारा वचन, हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास में सिर्फ शब्दों में नहीं, परंतु बड़े सामर्थ में, पवित्र आत्मा के साथ में, एंड बड़े दृढ़ निश्चय के साथ में तुम तक के पहुंचा है। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद जिक्लग में बड़ी गंभीर परिस्थिति है। देखिए उसमें क्या लिखा है, पहला सामुएल 3 अध्याय पहले पद से 8 पद। कई बार हमने इस बात के ऊपर मनन किया है, पर उन लोगों के बेनिफिट के लिए जो इस बात को भूल गए हैं या उनको याद नहीं है, हम इस पैसेज को पढ़ देंगे। पहला सामुएल 3 अध्याय 30वां अध्याय 1 to 4। फर्स्ट सामुएल 30th chapter 1 to 4। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत जी सिकलग पहुंचा, हाँ तब उन्होंने क्या देखा जी कि अमालेकियों ने दक्षिण देश में जी और सिकलग पर चढ़ाई की जी और सिकलग को मार के फूंक दिया, जी और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे जी सबको बंदी बनाकर ले गए। सबको। जिक्लग वो जगह थी जहाँ पे दाऊद अपने लोगों के साथ में रहता था, एंड ये लोग गए थे एक युद्ध को लड़ने के लिए। वहाँ से अब लौट के आते हैं तो पाते सब कुछ चला गया इनका। पढ़े क्या लिखा हुआ है, उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला जी, परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। जी इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, जी, तब नगर तो जला पड़ा था, नगर तो जला पड़ा था, और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए बंदी थे। बना के ले जा गए थे। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे, दाऊद वो लोग जो उसके साथ में थे चिल्लाकर इतना रोए चिल्ला के इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। एक सवाल यहां बनता है, राइट? एक सवाल यहां बनता है, अगर ऐसा मोड़ आपके जीवन में आ जाए, अगर ऐसी मोड़ आपके जीवन में आ जाए, तो आप क्या करेंगे? प्रभु ना करे कि कभी ऐसा हो, पर अगर दाऊद के जीवन में हो सकता है तो आपके जीवन में भी हो सकता है, राइट? प्रभु ना करे ऐसा कुछ हमारे जीवन में हो, पर अगर दाऊद की जिंदगी में हो सकता है तो आपकी जिंदगी में भी हो सकता है। पर अगर हम ऐसी मोड़ पे पहुंच जाएंगे, ऐसी मोड़ पे पहुंच जाएंगे, तो क्या वहां पे हमारा सामर्थ्य जीवन दिखाई देगा? क्या वहां पे हम पवित्र आत्मा के कार्य दिखाई देंगे? क्या वहां पे हमारे जीवन का दृढ़ निश्चय दिखाई देगा? हाँ, ये बातें इसलिए नहीं कि प्रभु वहां पहुंचेंगे तो वहां पे आपको ऐसा करना होगा, नहीं, छोटी छोटी बातों में ये 3 बातें आपके जीवन में दिखाई देनी चाहिए। आगे पढ़े क्या लिखा हुआ है। दाऊद की दोनों स्त्रियां, दाऊद की दोनों स्त्रियां, इजरायली जी, अहीनोअम और कर्मेली नबाल की स्त्री अबीगैल जी, बंदी बना ली गई थी। जी, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, जी, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर जी, उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि अब तो उसका जो कुछ था वो चला गया, एंड जो लोग वहां पे उसके साथ में थे वो उसको पथरवा करके मार डालने के लिए प्लान कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके, दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। हियाव बांधा, हियाव बांधा। क्या ऐसी परिस्थिति में हम कहेंगे, प्रभु आप मेरे साथ में हैं और हमें कोई घटी नहीं होगी? कैसे मोड़ के ऊपर आप प्रभु के सम्मुख जा करके अपने सर को झुका करके उससे कहेंगे, प्रभु आप महान परमेश्वर हैं। हाँ, ऐसे मोड़ के ऊपर तो हम पता नहीं क्या क्या बोल रहे होंगे।
ऐसी मोड़ के ऊपर तुम पता नहीं आके क्या क्या करोगे, सब बेकार है, सब फजूल है, प्रभु आप ऐसे, प्रभु आप वैसे, ढेर सारे अपशब्द जो हैं वो आपके जीवन से निकलने होंगे। पर यही एक फ़र्क होता है एक विश्वासी के जीवन में और एक परमेश्वर एक संसारिक जीवन में, यही एक फ़र्क होता है। हाँ, परमेश्वर के लोगों के जीवन में आपको दृढ़ निश्चय दिखाई देगा, आपको दृढ़ निश्चय दिखाई देगा, आपको पवित्र आत्मा के कार्य दिखाई देंगे, एक सामर्थ्य जीवन आपको दिखाई देगा। पढ़े क्या लिखा हुआ आगे जी? तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र अब्यातार याजक से कहा, जी एपोद को मेरे पास ला। जी। और अब्यातार एपोद को दाऊद के पास ले आया। जी। और दाऊद ने यहोवा से पूछा, जी क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? जी। उसने उससे कहा, जी पीछा कर, जी, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निस्संदेह सब कुछ छुड़ा और लाएगा। निस्संदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निस्संदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। हाँ, डेविड के जीवन में, दाऊद के जीवन में तो एक टर्न अराउंड आता है, सारी चीजें पलट गई, सब कुछ बदल दिया उसने। गंभीर हार से वो बड़ी विजय में पहुंच गया, जाता है अपने पूरे परिवार को, अपने सारे लोगों को बचा के लेके आता है, एंड उसके साथ में एक बड़ी लूट के साथ में वहां से वापस आ जाता है। क्या आप वो जन हैं जो कि इस टर्न अराउंड को लेकर के आ सकते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं आज की सुबह, क्या आप वो जन हैं जो परिस्थिति को वापस पलट सकते हैं? किसी भी कारण से, भले वो परमेश्वर की इच्छा में हो या दुष्ट के आक्रमण में हो, चीजें आपकी पलट गई एंड कहीं दूर पहुंच गई, पर क्या आप वो जन हैं जो कि इस टर्न अराउंड को अपनी जिंदगी में लेके आ सकते हैं? क्या आप वो जन हैं जो अपनी चीजों को यूं पलट करके वापस लेकर के आ सकते हैं? परमेश्वर आपको जगह के ऊपर पहुंचाना मांगते हैं जहां पे आपके मुंह से निकले, प्रभु आप भले हैं और आप जो कुछ करते हैं वो भला है। परमेश्वर आपको इस जगह के ऊपर पहुंचाना मांगते हैं जहां पे आप ये कहने पाए, प्रभु आप एक भले परमेश्वर हैं एंड जो कुछ आप करते हैं वो भला करते हैं, आपके विश्वास दिखाई देने पाए। आमीन। किसी परिस्थिति में आप कहने को तैयार हो, यस लॉर्ड आई ट्रस्ट यू, हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं। दाऊद के जीवन में हमको तीन बातें दिखाई दे रही हैं। एक सामर्थ्य जीवन जी रहा है, इसके पास सिर्फ शब्द नहीं, हम प्रभु पे बड़ा विश्वास करते हैं, इसके पास सिर्फ शब्द नहीं है, इसका सुसमाचार जो है, इसके अंदर से जो बातें निकल के आ रही हैं वो सिर्फ शब्दों की बातें नहीं है, पर एक सामर्थ्य जीवन को जी रहा है, पवित्र आत्मा के जीवन को जी रहा है, और एक दृढ़ निश्चय के जीवन को ये जी रहा है। डैनियल के जीवन में हम इस दृढ़ निश्चय को देखते हैं। डैनियल ने कहा, हम राजा का खाना नहीं खाएंगे। जो प्रधान था उसने कहा, मर जाओगे, राजा को पता चल गया तो तुम भी मारे जाओगे, हम भी मारे जाएंगे। कोई बात नहीं, हम सामर्थ्य जीवन को जीते हैं, हम पवित्र आत्मा में जीवन को जीते हैं, और हम दृढ़ निश्चय के साथ में जीवन को जीते हैं। आमीन। और फिर बड़ी विजय, बड़ी प्रतिफल के साथ में आते हैं। हालेलुया। जब राजा ने आज्ञा निकाली, कोई 1 महीने तक के किसी परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करेगा। हम डैनियल को किस बात में पाते? दृढ़ निश्चय में पाते। वो जाता है, अपनी खिड़की का दरवाजा वैसे ही खोलता है जैसे हमेशा से खोलता था, और जा करके प्रार्थना करने लगा। अभी पकड़ लिया गया तो भीख नहीं मांग रहा, अरे गलती हो गई, सॉरी, फिर दोबारा नहीं कहेंगे, राजा प्लीज बचा लो, मेरे पत्नी मेरे बच्चे क्या होगा, प्लीज मुझे बचा लो। नहीं, दृढ़ निश्चय, सामर्थ्य जीवन को हम यहां पे देख रहे हैं। हमारा परमेश्वर जीवित है। आमीन। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। राजा से जाके भीख नहीं मांग रहा, राजा प्लीज शेरों से बचा लो। वो किससे भीख मांग रहा है? परमेश्वर के सामने। प्रभु आप सामर्थ्य परमेश्वर है, एंड मैं अपने सामने भी देखूंगा कि शेर मुझे छू नहीं सकते, क्योंकि आप मेरे साथ में हैं, और आप मुझे नहीं छोड़ रहे हैं, और आप मुझे नहीं त्यागने जा रहे हैं। हालेलुया।
हालेलुया। ये बातें आपके जीवन में होना जरूरी है। दानियेल राजा के पास से पहुंचता है और राजा से कहता है, राजा मुझे समय दे दो, तुम्हारा सपना भी बता देंगे और उसका मतलब भी बता देंगे। आमीन। असंभव चीज जो कभी नहीं हुई है वो हम करके दिखा देंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक सामर्थी परमेश्वर है। एक सामर्थी जीवन को जिए, पवित्र आत्मा में जीवन को जिए, आमीन, एंड दृढ़ निश्चय के साथ में। बलाम को लेकर के आता है और कहता है, भविष्यवाणी करो और मैं तुमको ढेर सारा सोना चांदी दे दूंगा। इतना तुमने अपने जीवन में नहीं कमाया होगा, वो एक बार में मैं तुमको दे दूंगा। इन बलाम बड़े निश्चय के साथ में, दृढ़ निश्चय के साथ में कहता है कि भले तुम अपना महल भर करके कि भी मुझे सोना चांदी दे दो, तो भी परमेश्वर की आज्ञा से हट करके मैं एक शब्द नहीं कहूंगा। सामर्थी जीवन, पवित्र आत्मा में जीवन, आमीन, दृढ़ निश्चय के साथ में जीवन। अब्राहम अपने बेटे को लेता है और उसको लेकर के चला जाता है कुर्बान करने के लिए। और बेटे कहते हैं, पिता आग तो है, लकड़ी भी है, पर पिता वो मेमना कहाँ है बलिदान करने के लिए। अब्राहम बड़े दृढ़ निश्चय के साथ में आगे बढ़ता चला जा रहा है। परमेश्वर प्रोवाइड करेंगे, आमीन। परमेश्वर जो है वो प्रोवाइड करेगा, वो चीजों के इंतजाम को करेगा। एक बात, तीन बातें जो आपके जीवन में होना जरूरी है, वो ये, एक सामर्थी जीवन को जिए। आपकी बातें सिर्फ शब्दों में नहीं होनी चाहिए, आपका जीवन सिर्फ शब्दों में नहीं होने चाहिए, शब्दों में बड़ी बड़ी बातें सिर्फ नहीं होनी चाहिए। एक सामर्थी जीवन को जिए, पवित्र आत्मा में जीवन को जिए और दृढ़ निश्चय के साथ में जीवन को जिए। और क्यों आवश्यक होता है ये? Why is it so necessary for you? ये आपके लिए क्यों इतना आवश्यक है कि आपको ऐसा जीवन जीना है? देखिए मेरे साथ में उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय 4थे पद से देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। उत्पत्ति 3:4-13। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है जी कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे जी उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी जी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर जी परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। जी। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा जी और देखने में मनभाव जी और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, जी, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया जी और अपने पति को भी दिया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। वर्स नंबर 4 में फिर से आ जाइए, क्या लिखा हुआ है 4थे पद में? तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगी, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। यहां पे शैतान जो है, दुष्ट जो है, वो हवा को, आदम को वो दे रहा है जो उनके पास में पहले से है। हाँ, ये शैतान आगे कहता है कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अरे परमेश्वर ने तो हमें अपने स्वरूप और समानता में पहले ही बना दिया। यही दिक्कत होती है, जो चीजें हमारे पास में हैं उन्हीं को वो हमको बेवकूफ बना करके हमको गड्ढे में गिरा देता है। वो हमको वो ऑफर करता है, वो हमको वो देने की कोशिश करता है जो आपके पास में पहले से है, जो आपके पास में पहले से है। शैतान जो है यीशु मसीह के पास में आया और बड़े ऊपर ऊंची जगह के ऊपर लेके चला गया और वहां से कहते देखो, और क्या कहता है? ये सब कुछ मैं तुमको दे दूंगा यदि तुम मेरे सामने झुककर मुझे दंड को। यीशु के पास में लुक एट हिज कॉन्फिडेंस, उसके भरोसे को देखिए। उसको मालूम है मनुष्य को बेवकूफ बनाना बिल्कुल कठिन नहीं है। उसको मालूम है कि इंसान को बेवकूफ बनाना बिल्कुल कठिन नहीं। वो यीशु को चेक करा था जाकर के कि ये परमेश्वर है या मनुष्य है। मनुष्य को तो बेवकूफ बना देंगे, जो उनके पास में है वही बता दो, हम तुमको ये देंगे।
यीशु के साथ आके कहता है ये सारी चीजें मैं तुमको दे दूंगा यदि तुम मुझे झुक के सलाम करोगे। सब कुछ तो मेरा पहले से ही है। ऑल दिस बिलोंग्स टू मी। औरत के पास में, हवा के पास में जाके, आदम के पास में जाके शैतान कहता है यदि तुम इस फल को खा लोगे तो तुम निश्चय नहीं मरोगे और तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। एंड इस लालच में हम प्रभु के समान होना चाहते हैं। हाँ, और शैतान की भावना थी हम परमेश्वर के सिंहासन से ऊंचा अपना सिंहासन बनाना मांगते हैं, एंड इस कारण आप पाप में गिर जाते। यू नो द प्रॉब्लम विद बिलीवर्स टुडे, विश्वासियों के साथ में दिक्कत क्या है? वो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, वो परमेश्वर को नहीं जानते। एंड इस कारण शैतान कई बार आपको आकर के उन्हीं बातों में आपको फंसा देता है जो बातें आप पहले से पोजेस करते हैं। ये सारी बातें आपके जीवन में पहले से पाई जाती हैं। आप देखिए मेरे साथ में मत्ती उसका 6 अध्याय 30 से 33 पद, मैथ्यू 6:30-33। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जी जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी जी ऐसा वस्त्र पहनाता है, जी तो हे अल्प विश्वासियों, हे अल्प विश्वासियों, तो हे क्या वर्ड है? अल्प विश्वासी। हे, अपने पड़ोसी से कहें अल्प विश्वासी ना बनना। अपने पड़ोसी को हिला दिए, देखो अल्प विश्वासी ना बनो। हाँ, हिला दीजिए कसके अपने पड़ोसी को, अल्प विश्वासी नहीं, हे अल्प विश्वासियों, तुमको वो इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा? तुमको वो इनसे बढ़कर क्यों नहीं पहनाएगा? वो घास जो आज है और कल नहीं, उसको इतनी खूबसूरती दी है तो तुमको क्यों नहीं देगा? इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे जे या क्या पिएंगे जे या क्या पहनेंगे। कितने लोगों को इस बात की चिंता होती है? सच बताइएगा, हाथ खड़ा कर दीजिए इस समय आप। कितने लोगों को इस बात की चिंता होती, कल हम क्या खाएंगे, कल हम क्या पिएंगे, कल क्या होगा? कल की चिंता कितनों को है? कल की चिंता कितनों को? सच बोल दिए प्रभु के सामने, आज प्रभु देख रहे हैं, आपको छुटकारा दे देंगे, आज ही छुटकारा दे देंगे यदि आपने सही से आप कहते कल की चिंता मुझे बहुत हो रही है। हाँ, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। प्रभु ने कहा इन सारी बातों की चिंता नहीं करनी है। इन सारी बातों की चिंता, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे, इन सारी बातों की चिंता के लिए परमेश्वर ने यहां मना किया है। राइट, मना किया है? हाँ, नहीं मालूम, मना किया है। हाँ, तो इन सारी बातों की चिंता नहीं करनी है। अपने पड़ोसी से कही इन सारी बातों की चिंता नहीं करना, कल की चिंता नहीं करोगे। बोलिए, कल की चिंता नहीं करोगे, कल की चिंता नहीं करोगे। और आगे क्या लिखा हुआ है? इसे तुम इन बातों की चिंता नहीं करना, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे, कल की चिंता नहीं करना, क्योंकि अन्य जातीय जी इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। इन सब बातों की खोज में कौन रहता है? प्रभु के लोग नहीं रहते। राइट, कैसे जानेंगे कि आप परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं? हाँ, कल की चिंता अगर है तो आप प्रभु के नहीं है, और कल की चिंता अगर नहीं है तो आप प्रभु के हैं। आमीन, हालेलुया। कल की चिंता अगर नहीं है तो आप प्रभु के जन हैं। इन सब बातों की चिंता तो पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है, स्वर्गीय पिता ये जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो जी, तो ये सब वस्तुएं भी, इन सब वस्तुओं के लिए तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आमीन। इसलिए पहले तुम वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, और उसके बाद में जाकर के गंभीर परिश्रम करोगे, तब तुमको ये सारी चीजें मिलेंगी। हाँ, तुम ये मत सोचना क्या खाएंगे, क्या पिएंगे,
कैसे रहेंगे? चिड़ियों को देखो, ना तो बोती हैं, ना काटती हैं, ना इकट्ठा करती हैं, फिर भी परमेश्वर जो है वो उनको खिलाता है। तुम घास को देखो जो आज है और कल नहीं, फिर भी परमेश्वर उनको कितनी खूबसूरती से वस्त्र पहनाता है। और यदि परमेश्वर उनकी आवश्यकता को पूरा कर रहा है तो तुमको वो क्यों करके चीज़ों को नहीं देगा? राइट? तुम इन बातों की चिंता नहीं करना, कल क्या खाएंगे, कल क्या पिएंगे, कल क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब बातों की चिंता तो जो लोग प्रभु को नहीं मानते वो करते हैं। और क्या लिखा हुआ है? इसलिए तुम पहले परमेश्वर के राज के, उसके धर्म की खोज करना, फिर इन सब बातों के लिए तुमको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। कैसे मिलेंगी सारी बातें? कैसे मिलेंगी? यूं ही पहले तुम, चलिए सब लोग एक साथ पढ़ेंगे इसको। इसलिए पहले राज धर्म की खोज कर तो ये सब वस्तुएं तुमको मिल जाएंगी। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ें, क्या लिखा हुआ है? इसलिए ये सब बातें तुमको यूं ही मिल जाएंगी। हालेलुया। सामर्थ में जीवन, पवित्र आत्मा में जीवन, और दृढ़ निश्चय के साथ में जीवन। हालेलुया। क्यों जरूरी है? क्योंकि कई बार शैतान आपको बेवकूफ बनाता है। जो बातें प्रभु ने आपको दे दी हैं उसी की चिंता आपको कराता है, उसी की चिंता आपको कराता है। ये सारी बातें परमेश्वर का काम है, ये सारी बातें परमेश्वर का काम है, आपका काम नहीं है। परमेश्वर को परमेश्वर का काम करने दे और आप अपना काम करें। सारी चिंताएं वो आपके जीवन में घुसेड़ देता है। ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। 4 दिन के बाद में यीशु मसीह पहुंचेंगे और मरियम कहती, प्रभु अगर आप होते, और यीशु कहते हैं यदि तुम विश्वास करोगे तो आश्चर्य कर्म को देखोगे। कई बार मैं देखता हूं कि लोग बड़े बोझ के साथ में प्रार्थना कर रहे होते हैं, बड़े दुख के साथ में प्रार्थना कर रहे होते हैं, बड़े आंसू के साथ में प्रार्थना, प्रभु प्लीज आप समझिए हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत परेशान हैं। क्यों दुखी हो भाई? वो राज करता है। जो बातें आपको कहनी है बड़े धन्यवाद के साथ में उसके पास में जाइए, बड़े हियाव के पास में उसके पास में जाइए और उससे कह दीजिए, और उन बातों को सुन करके वो उत्तर दे देगा। हालेलुया। आपको इस बात को समझना है कि वो सामर्थी परमेश्वर है और उसके लिए सब कुछ संभव है, उसके लिए सब कुछ संभव है। सामर्थ में जीवन, पवित्र आत्मा में जीवन, और दृढ़ निश्चय में जीवन, हम जीत जाएंगे। हालेलुया। क्यों ये 3 बातें जरूरी हैं? क्योंकि इन्हीं बातों में शैतान हमको आकर के फंसाता है। वो हमको वो देने की कोशिश करता है जो आपके पास में, जो आपके पास में, जो आपके पास में, जो आपके पास में पहले से है। सारी बातें आपको परमेश्वर ने दे दी है। जो कुछ आपके भक्ति से और आपके जीवन से संबंध, जो भी बातें आवश्यक है, उसने आपको पहले से दे दी है। आमीन। अब उनको अनलॉक करके आप अपने जीवन में आप उनको लेकर के आ सकते हैं। हालेलुया। जल्दी से आगे चलेंगे। मत्ती उसका 4 अध्याय 11 पद में क्या लिखा हुआ है? तब शैतान उसके पास से चला गया। तब शैतान उसके पास से चला गया। 8 पद से पढ़ दीजिए, 8 से 11 पढ़ दीजिए। फिर इब्लीस जी उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले ऊंचे गया, पहाड़ पे ले गया और सारे जगत के राज्य, सारे जगत के राज और उसका वैभव और दिखाकर वैभव दिखा के उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे जी तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। बहुत कुछ ध्यान दीजिए कि आप क्या देख रहे हैं। परमेश्वर जो दिखा रहा है आप वो देख रहे हैं, या शैतान आपको जो दिखा रहा है आप वो देख रहे हैं? हाँ, आप देखना शुरू करें, गड़बड़ करेंगे तो आप गलत जगह पे पहुंच जाएंगे। आप अपने जीवन में क्या देख रहे हैं? क्या वो देख रहे हैं जो परमेश्वर दिखा रहा है, या वो देख रहे हैं जो शैतान दिखा रहा है? उनके पास में तो है, तुम्हारे पास में नहीं है। अभी तुम चोरी कर रहे होते, अभी तुम झूठ बोल रहे होते, अभी तुम झगड़ा कर रहे होते, अभी तुम शराब पी रहे होते, अभी तुम ऐसा कर रहे होते तो तुम्हारे पास में होता, और तुम ऐसे नहीं होते। अभी तुमको इतना छोटा नहीं समझ रहे होते, अभी तुमको ऐसे बात नहीं कर रहे होते, क्योंकि तुम प्रभु को मानते हो, इसलिए तुमको ऐसी बातें बोली जा रही हैं। क्या देख रहे हैं? क्या सुन रहे हैं? वो बातें जो शैतान दिखा रहा है या वो बातें जो परमेश्वर दिखा रहे हैं? आगे पढ़े क्या लिखा हुआ है?
प्रभाव तब दिखाया। यीशु ने उससे कहा, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, जी दूर हो जा, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, जी तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर जी, और केवल उसी की उपासना कर। केवल उसी के पास न कर। तब शैतान उसके पास से चला गया। नाउ यहाँ पे शैतान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को वो दे रहा था जिसके पास से पहले से था। और क्योंकि परमेश्वर को यीशु को वचन मालूम था, वचन से उसने जवाब दिया, तो क्या लिखा हुआ है, फिर शैतान उसके पास से चला गया। फिर शैतान उसके पास से और लौट के कब आया? हाँ, लौटा कब? चला तो क्या, लौटा कब? हाँ, उसके पास से चला गया। उसके पास से क्यों चला गया? क्योंकि वो वचन से बातें कर रहा था। यीशु वचन से बातें कर रहा था उससे। आमीन। हम क्यों हार जाते हैं? क्योंकि हम वचन को नहीं जानते। हम क्यों हार जाते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर को नहीं जानते। हम इसलिए हार जाते हैं। वो आकर के हमको वही बातें दे रहा होता है जो परमेश्वर हमको पहले से दे चुके हैं। जो परमेश्वर हमको पहले से दे चुके हैं। एक प्रभु के सेवक हवाई जहाज में जा रहे थे, एक देश से दूसरे देश जा रहे थे। उनके पास में एक महिला बैठी थी जो कि बड़ी रईस महिला थी। इनको पता नहीं था कि ये बड़े रईस परिवार से आ रही है। ये परमेश्वर के जन थे, तो अपनी आदत से परेशान थे। परमेश्वर का वचन सुनाने की उत्सुकता हुई और उन्होंने परमेश्वर का वचन उनको सुनाना शुरू कर दिया। है ना, कई बार अपनी आदत से हम लोग परेशान होते ना, अरे वो बातें बाहर निकल ही आती है। सो यस, वो बातें निकली और इन्होंने प्रभु का वचन उसको सुनाना शुरू कर दिया। एंड वो महिला बड़ी नाराज हो गई और कहने लगी, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? नहीं, हम नहीं जानते। उसने बताया, मैं फलाने परिवार की हूँ और हमारे पिता का इस देश में बिजनेस है, फलाने देश में बिजनेस है, फलाने देश में बिजनेस है, यहाँ बिजनेस है, वहाँ बिजनेस है। अरे इतनी रईस। इन्होंने कहा, तुम जानती हो मैं कौन हूँ? हाँ, मेरा पिता इस पृथ्वी का मालिक है। आमीन। तुम्हारा पिता तो चंद देशों में छोटा छोटा बिजनेस करता है, मेरा पिता तो इस पृथ्वी का मालिक है। हालेलुया, हालेलुया। कौन सी बातें आपके जीवन से बाहर निकल करके आ रही हैं? कई बार शैतान आपको उन्हीं बातों में बेवकूफ बना देता है जो बातें आपके पास में पहले से होती हैं। आमीन। वैसे में क्या लिखा हुआ है कि हम यीशु के साथ वारिस हैं, संगी वारिस हैं। हाँ, नैनीताल किसका है? मेरे पिता का है, तो वो मेरा है। आमीन। चांद किसका है? पूरा ब्रह्मांड किसका है? हमारे परमेश्वर का है। और जितना हमारे परमेश्वर का है, उतना वो हमारा शैतान उसके पास से चला गया। आपको शैतान बार बार क्यों परेशान करता रहता है? क्योंकि आप परमेश्वर के वचन से बातें नहीं करते। जिस दिन आप परमेश्वर के वचन से उससे बात करना शुरू कर देंगे, वो आपके पास से चला जाएगा। जब आप परमेश्वर के वचन से उससे बात करना शुरू कर देंगे, जब आप दिखाएंगे, नहीं बेटा हमको सब मालूम है, हमको सब मालूम, तो हमको मत बताओ कि तुम ये दे दोगे, तुम ये दे दोगे। परमेश्वर हमको पहले से ये बातें दे चुके हैं। हालेलुया। देखिए दूसरा पत्रस 3 अध्याय 18 पद, 2 Peter chapter 3 verse 18। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। आमीन। आमीन। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसके अनुग्रह और पहचान में आप आगे बढ़ते जाइए। हालेलुया, हालेलुया। मैं जल्दी से एक उदाहरण देके आपको खत्म करूंगा। आपने कभी वो देखा है, समुंदर का जहाज देखा है आपने? हाँ, टाइटैनिक पिक्चर कितने लोगों ने देखी थी? टाइटैनिक देखी थी ना। समुद्र में जहाज होते हैं जो कि लोगों को, माल जहाज होते हैं जो कि सामान को इधर से उधर पहुंचाते हैं। यात्री जहाज होते हैं जिसमें लोग इस तरह से उस जगह के ऊपर जा रहे होते हैं। आजकल क्रूज चलते हैं, ये जहाज चलते हैं, बड़े खूबसूरत, बड़े ज़बरदस्त जहाज होते हैं और उन जहाज़ों में आपको सब कुछ मिलेगा।
आप अगर क्रूज में जा रहे हैं जहाज में, तो वहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं। वहाँ पे मूवी थिएटर होता है, वहाँ पे आपको स्विमिंग पूल मिलेगा, आपको रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, शॉपिंग मॉल्स मिलेंगे, सब कुछ उस शिप में होता है। समुद्र के जहाज में, जो कि मनुष्य लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, वहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। और उसके बाहर अगर आप झांक के देखेंगे तो क्या दिखेगा आपको? हाँ, उसके बाहर जाके देखेंगे क्या मिलेगा? सिर्फ पानी, सिर्फ पानी, सिर्फ पानी और सिर्फ पानी। और यदि पानी में गिर गए तो गए, खत्म। शिप के बाहर सिर्फ अंधकार है, सिर्फ मृत्यु है, सिर्फ मौत है और कुछ नहीं। और समुद्र और शिप के अंदर सब कुछ है, सारा इंतजाम है। आप मजे से खाइए पीजिए और सब कुछ एंजॉय कीजिए। जैसे आप घर पे एंजॉय कर रहे थे, वैसे आप बिल्कुल आराम से वहां पे एंजॉय कर सकते हैं। पर आपको मालूम, जब समुद्र का पानी नाव में घुस जाता है तब क्या होता है? तब क्या होता है? नहीं मालूम। कितने लोगों को नहीं मालूम? आप आगे आइए, हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए। हाँ, जब समुद्र का पानी नाव के अंदर घुस जाता है तो क्या होता है? नाव डूब जाती है। यही मसीही जीवन है। आपके आसपास जो कुछ चल रहा है, जिस दिन वो आपके अंदर घुस जाएगा, आप डूब जाएंगे। जो कुछ आपके आसपास में चल रहा है उसको बाहर रहने दीजिए। एक सुरक्षा का कवच आपके चारों ओर है और आप उस जीवन को एंजॉय करें जो प्रभु ने आपको दिया। समुद्र के बीच में सारे ऐश और आराम के साथ में आप आगे की ओर बढ़ सकते। पर जब संसार की बातें, जो कुछ आपके चारों ओर चल रहा है, जब वो बातें आपके जीवन के अंदर घुस जाएंगी तो वो इस खूबसूरत सी नाव को डुबो देंगी और चीजें खत्म हो जाएंगी। हालेलुया। इसलिए हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु के अनुग्रह और पहचान में आगे बढ़ते चले जाओ। आपका जीवन सामर्थ्य में हो, आपका जीवन पवित्र आत्मा के साथ में हो और आपका जीवन दृढ़ निश्चय के साथ में हो। प्रभु आपको आशीष दें। हालेलुया।